हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट में हैं। हम लोग का जो अध्याय है अध्याय 8 है, जिसमें हम लोग आपदा प्रबंधन पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने आपदा प्रबंधन की शुरुआत की थी, इस अध्याय की शुरुआत की थी और जाना था कि आपदा होता क्या है, आपदा प्रबंधन का अर्थ क्या होता है, अंग्रेजी में डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट के कंसेप्ट को हम लोगों ने जाना था और यह भी जाना था कि डिजास्टर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। अब इस कक्षा में हम लोग इस डिजास्टर मैनेजमेंट अध्याय को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं एक डिजास्टर की, जिसका नाम है हिंदी में भूकंप, अंग्रेजी में अर्थक्वेक। अब हम लोग बात करेंगे अर्थक्वेक की, भूकंप की। हम लोग पारस प्रकाशन के अनुसार इस अध्याय को कर रहे हैं और यह जो आपको सामने स्मार्ट बोर्ड पर दिख रहा है कंटेंट, यह पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार है, जो कि आप लोगों के पास भी है और यह पृष्ठ संख्या 55 है। हम लोग 55 और 55 से आगे बढ़ते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट अध्याय को पूरा करेंगे। तो बात करते हैं अर्थक्वेक का, बात करते हैं भूकंप का। नाम से ही साफ होता है कि भूकंप का मतलब होता है भू प्लस कंप, यानी कि भूमि में जो कंपन आता है उसी को हम लोग भूकंप कहते हैं। अंग्रेजी में अर्थ में जो क्वेक आता है, यानी कि अर्थ में जो अलग अलग तरीके से जो बिखराव आता है और टकराव आता है, जिसको हिंदी में कंपन कहते हैं, तो इसी को अंग्रेजी में अर्थक्वेक कहते हैं। अर्थ मतलब भू यानी कि भूमि, क्वेक यानी कि कंपन यानी कि अर्थक्वेक। और भूकंप दोनों का मतलब यही होता है कि जब धरती कांपती है और जिसके कारण से बहुत सारी आपदाएं आती है, लोगों के जान की हानि होती है, लोगों के सामान की हानि होती है, तो इस हानि वाले आपदा को, डिजास्टर को हम लोग अर्थक्वेक अंग्रेजी में और हिंदी में भूकंप कहते हैं। पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं। अर्थक्वेक रेफर टू सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट। लिखा हुआ है कि अर्थक्वेक का मतलब है अचानक जो है अर्थ यानी कि धरती की परत में कंपन हो जाता है, धरती की परत जो है वो शेक करने लगती है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जो है वो अपना जगह जो है वो बदलती है, जिसके कारण से टकराहट होता है और इसी से जो आपदा आता है उसी को हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं। आगे, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थक्वेक। ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होता है, जब हम लोग बात करेंगे टेक्टोनिक प्लेट्स और अलग अलग चीजों की बात करेंगे तो वहां पर जानेंगे कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं, फिर अलग अलग जो है वो सारी चीजें, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मिसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, ये सारे चीज क्या होते हैं ये हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। यहां पर हम लोग बस इतना समझते हैं कि अर्थक्वेक जो है ये अर्थ के एक प्लेट, एक परत जिसको टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, वहां पर कंपन के कारण से होता है, यानी कि अर्थक्वेक की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टेक्टोनिक प्लेट के पास है। The point from where earthquake tremors start is called seismic focus, and the point on the earth crust above the seismic focus where the disturbance occur is called epicenter. जब हम लोग अर्थक्वेक की बात करते हैं, जब हम लोग भूकंप की बात करते हैं, तो यहां पर दो टर्मिनोलॉजी, दो शब्दावली बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। एक होता है सेस्मिक फोकस और एक होता है एपिक सेंटर। सेस्मिक फोकस क्या होता है, तो द पॉइंट फ्रॉम वेयर अर्थक्वेक ट्रेमर स्टार्ट, जहां से अर्थक्वेक यानी कि भूकंप की शुरुआत जिस बिंदु से होती है उसको अंग्रेजी में सेस्मिक फोकस कहते हैं। और धरती का वो जगह जहां पर सबसे पहले उस सेस्मिक फोकस के डिस्टरबेंस के कारण से डिस्टरबेंस होता है, उसको हम लोग एपिक सेंटर कहते हैं। यानी कि धरती के नीचे का वो बिंदु जहां से अर्थक्वेक की शुरुआत होती है वो सेस्मिक फोकस कहलाता है, और धरती का वो बिंदु जहां पर सबसे पहले डिस्टरबेंस होता है वो एपिक सेंटर कहलाता है। अर्थक्वेक के भाषा में, अर्थक्वेक के टर्मिनोलॉजी में, अर्थक्वेक की शब्दावली में। समटाइम वोल्केनिक इरप्शन कैन ऑल्सो कॉज द ट्रेमर। कभी कभी वोल्केनिक इरप्शन यानी कि जो ज्वालामुखी फटता है, जो हम लोग बात करेंगे आगे, तो कभी कभी जो ज्वालामुखी फटता है उससे भी बहुत सारी हानियां होती है। यह जो चित्र है जो आपको सामने दिख रहा है, यह एक भूकंप के बाद की त्रासदी को दिखाता हुआ एक चित्र है, एक तस्वीर है, जहां पर आसानी से समझा जा सकता है कि एक भूकंप से कितना बड़ा नुकसान होता है और हो सकता है। आगे, मोस्टली दीज वाइब्रेशन अकर अलोंग द वीक पॉइंट और फॉल्स। ये जो वाइब्रेशन है ये
अधिकांशतः कहां पर होते हैं, तो जहां पर कमजोर बिंदु या फिर जहां पर कुछ गलतियां कुछ कमियां होती है वहां पर अर्थक्वेक की शुरुआत यानी कि सेस्मिक फोकस जो है वो बनता है, एपिक सेंटर जो है वो बनता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सेस्मोग्राफ। जो फ्रीक्वेंसी की अर्थक्वेक जो है वो कितने पैमाने पर आया कितने पैमाने पर नहीं आया उसके लिए जो यंत्र का प्रयोग होता है उस यंत्र का नाम है सिस्मोग्राफ। इसको हम लोग सिस्मोग्राफ कहते हैं। while the intensity of the earthquake is measured on the Richter scale, जबकि इंटेंसिटी जो है वो कितने तीव्रता कितने गहराई से आया इसको हम लोग रिक्टर स्केल पे मापते हैं, यानी कि अर्थक्वेक के फ्रीक्वेंसी कितनी बार आया यह सिस्मोग्राफ मापता है, जबकि कितने गहराई से आया यह रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। आगे, सेवरल टाइम्स अर्थक्वेक हैव कॉज्ड डिजास्टर ऑन लार्ज स्केल। अधिकांश समय या बहुत समय ये जो भूकंप है ये बड़े स्तर पे डिजास्टर लाता है, आपदा लाता है। बड़े स्तर का मतलब है कि यहाँ पर जान की माल की हानि जो है ये बहुत होती है। आगे जब हम लोग बात करेंगे तो लिखा हुआ अ मेजर अर्थक्वेक अकर्ड ऑन 26 जनवरी 2001 इन द भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात अफेक्टिंग 13,805 पीपल एंड कॉजिंग थाउजेंड ऑफ पीपल होमलेस। अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग। कहा जा रहा है कि अगर भारत की बात करें, अपने देश की बात करें, तो एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक का उदाहरण आता है गुजरात के भुज से, गुजरात के कच्छ से, जहां पर वर्ष 2001 के 26 जनवरी यानी कि उस वर्ष के गणतंत्र दिवस, भारतीय गणतंत्र दिवस के दिन एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, जिसमें 13,805 लोगों की मृत्यु हुई थी। उससे ज्यादा ही हुई होगी क्योंकि यह आधिकारिक आंकड़े हैं। और उसके अलावा हजारों लोग जो हैं वो बेघर हो गए थे, उनका घर जो है वो बर्बाद हो गया था, बिल्डिंग्स जो हैं वो टूट गए थे। तो यह सारा कुछ जो है यह उस भूकंप का त्रासदी है, यह उस भूकंप का असर है, जो कि यह बताने के लिए काफी है कि एक भूकंप जो है वो कितने बड़े स्तर पे आपदा लाता है या ला सकता है, डिजास्टर लाता है या ला सकता है। आगे हम लोग बात करेंगे मिटिगेशन स्ट्रेटजी टू फेस अर्थक्वेक। मिटिगेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे उससे पार पाया जाए, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, यानी कि अर्थक्वेक से बचने के और अर्थक्वेक से अपने आप को और बाकियों को बचाने के अब कौन कौन से तरीके हैं। आपदा है तो ये आएगा, क्योंकि हमने पहले भी बात किया है कि ये दैविक शक्ति और इन सारी चीजों की बात है। मानव निर्मित आपदा है, अगर बिल्डिंग बनेगी और बहुत सारी चीजें होंगी तो धरती में वो बोझ पड़ेगा और धरती को नुकसान होगा, तो जिसके कारण से धरती कांपेगी, और धरती जब कांपेगी तो लोग कांपेंगे, धरती के ऊपर के लोग कांपेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे मिटिगेशन स्ट्रेटजी का। होता तो होगा तो होगा ही होगा, तबीयत खराब होगी और होगी ही होगी तो दवा से उसका उपचार होगा ही होगा। तो यहाँ पर अब अर्थक्वेक की दवा की बात करेंगे। पहले ये बात करेंगे कि अर्थक्वेक आए ही ना आए तो कम आए, और अगर आता है तो उसका कैसे उपाय किया जाए, यानी कि पहले से लेकर अंत तक भूकंप के से बचाव की हम लोग बात करेंगे। लिखा हुआ है अर्थक्वेक प्रोन एरिया शुड बी आइडेंटिफाइड सो दैट मिटिगेशन स्ट्रेटजी कुड बी अडॉप्टेड। कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो हम लोग अर्थक्वेक प्रोन एरिया यानी कि भूकंप प्रभावित क्षेत्र को जाने, पहचाने, उसको आइडेंटिफाई करें, ताकि हम लोगों को मिटिगेशन स्ट्रेटजी यानी कि उसको कंट्रोल करने, नियंत्रित करने में आसानी हो, उसको लागू किया जा सके। आगे, हजार्ड मैपिंग प्रिपरेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड ट्रेडिंग शुड बी अनदर चांस। ये जो हजार्ड मैपिंग प्रिपरेशन एंड डेवलपमेंट एंड ट्रेडिंग शुड बी अनदर चांस। दूसरी बात अगर करें इस मिटिगेशन स्ट्रेटजी में, इस बचाव वाले कार्य में, तो हम लोगों को एक मैपिंग करना होगा, ये सारा कुछ देख लेना होगा कि कौन सा क्षेत्र जो है वो ज्यादा खतरनाक है, कौन सा क्षेत्र जो है कम खतरनाक है। इसके आधार पे हम लोग विकास, उन सारे जगहों पे डेवलपमेंट और इन सारी चीजों की बात करेंगे, ताकि भूकंप से कम नुकसान हो। द न्यू बिल्डिंग शुड बी कंस्ट्रक्ट, आगे लिखा हुआ द न्यू बिल्डिंग शुड बी कंस्ट्रक्टेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द बिल्डिंग बायलॉज मेड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड।
जो भी नया मकान बनाए, जो भी नया घर बनाए, जो भी नई इमारत बने, जो भी नया बिल्डिंग बने, वो नियमों के अनुसार बने, नियामकों के अनुसार बने, जिसमें हम लोग के बहुत सारे अलग अलग नियम है, बहुत सारे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, जहां पर मानक एक सेट किया जाता है कि ये चीजें आपके घर में होना चाहिए, इतनी नींव इतने अंदर होनी चाहिए, ये चीज होना चाहिए, ऐसा सीमेंट होना चाहिए, ऐसा बालू होना चाहिए, ऐसी ईंट होनी चाहिए, यहां पर मकान होना चाहिए, यहां पर नहीं होना चाहिए। तो भारतीय कानून को ध्यान में रख के, बिल्डिंग के कानून को ध्यान में रख के, नियमों को ध्यान में रख के नया नया बिल्डिंग बनाना चाहिए, जिससे भूकंप से बचा जा सकता है। आगे, इंजीनियर, आर्किटेक्ट एंड मैसन शुड बी ट्रेंड फॉर अर्थक्वेक रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जो इंजीनियर, जो अभियंता है, जो आर्किटेक्ट, जो वास्तुकार है और बाकी जितने भी लोग हैं जो कि कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, वो लोग ट्रेंड होने चाहिए, वो लोग प्रशिक्षित होने चाहिए, ताकि अच्छे से कार्य करें, नौसिखिए न हो कि उनको बिल्डिंग ही बनाने ना आए, वो तो अर्थक्वेक से पहले ही गिर जाएगा। आगे बात करते हैं, बिल्डिंग डिजाइन as to resist the earthquake should be strictly followed by the people and the local administration should be strict of the implementation of the law। अब ये जो बिल्डिंग का डिजाइन है, नक्शा है, ये सारी चीजें जो है, जिसको बनवाना है, जिन लोगों को बनवाना है, उनको यह ध्यान में रखना होगा और वहां के स्थानीय प्रशासन को भी यह ध्यान में सुनिश्चित करना होगा, ध्यान में रखना होगा कि सब कुछ नियम के अनुसार बन रहा है, नहीं तो बाद में नुकसान जो होगा वो सिर्फ उसी का नहीं होगा, आसपास पड़ोस का भी हो जाएगा। आगे, अर्थक्वेक से बचने का, सिस्मिक जोन which are prone to earthquake should be identified so that settlement in these area can be avoided। यानी कि जो सिस्मिक जोन है, इसको भी आइडेंटिफाई करना होगा, इसको भी सही तरीके से पहचानना होगा, ताकि क्या किया जाए, सो दैट सेटलमेंट इन दिस एरिया कैन बी अवॉइडेड, ताकि ये सारी चीजें से बचा जा सके, अर्थक्वेक से बचा जा सके, अर्थक्वेक के नुकसान से बचा जा सके। आगे, कवर योर हैंड विथ योर आर्म्स एंड स्टे काम टिल द शेकिंग इज ओवर। कहा जा रहा है कि जब भूकंप आए, जब धरती हिले, जब बिल्डिंग हिले, तो क्या करना चाहिए, कवर योर हेड, अपने हेड को, अपने सिर को किस चीज से, तो अपने बाह से ढक ले और एकदम शांति से खड़े रहें या बैठ जाएं और भूकंप के यानी कि कंपन के खत्म होने का इंतजार करें। इससे भी भूकंप से बचा जा सकता है, क्योंकि यहां पर घबराहट नहीं होगी, हड़बड़ाहट नहीं होगी, जिससे टकराहट बाकी लोगों से नहीं होगी और इसके कारण से मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से लोग बचे रहेंगे। आगे, स्टे अवे फ्रॉम ट्रीज, साइन बोर्ड्स, बिल्डिंग, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड पोल। ये जो पोल है, ये खंबे हैं, ये जो तार, बिजली के तार हैं, जो बड़े बड़े मकान हैं, पेड़ हैं, इन सारी चीजों से अलग रहें, क्योंकि भूकंप में ये सारी चीजें आप पे गिर सकती है। आगे, मूव आउट फ्रॉम योर होम एट एन ओपन एरिया। अगर अपने घर में है, बिल्डिंग के अंदर है, तो उससे निकले और खुले जगह पर आ जाएं, क्योंकि भूकंप से बचना है। स्टे अवे फ्रॉम विंडो, कपबोर्ड, हेवी मिरर, हेवी ऑब्जेक्ट, स्टे अंडर कवर टिल द अर्थक्वेक इज ओवर। अगला बचाव का उपाय क्या है भूकंप से, तो स्टे अवे फ्रॉम विंडो, खिड़की वगैरह से, आईना वगैरह से, बड़े बड़े आईने से, बड़े बड़े वस्तुओं के से दूरी बनाए, और तब तक दूरी बनाए जब तक भूकंप जो यानी कि भूमि का जो कंपन है वो खत्म ना हो जाता हो। अगला, ड्यूरिंग अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के दौरान, भूकंप के दौरान, इफ यू आर ऑन द रोड, अगर आप सड़क पर हैं, स्टे अवे फ्रॉम फ्लाईओवर, फ्लाईओवर से अलग रहें, पावर लाइन से अलग रहें, साइन बोर्ड, इन सारी चीजों से अलग रहें और अलग अलग व्हीकल से, अलग अलग वाहनों से दूरी बनाए रखें। लास्ट यहां पर जो लिखा हुआ है वो ये है कि इफ यू आर ड्राइविंग ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, मूव टू द साइड ऑफ द रोड एंड स्टॉप। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, चालक बने हुए हैं, तो आप अपने गाड़ी को एक साइड करके रोक लें। ये सब कुछ स्ट्रेटजीज हैं, कुछ तरीके हैं जिससे हम लोग अर्थक्वेक से बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, दूसरों को बचा सकते हैं। अर्थक्वेक से बचने का यह तरीका है, कुछ तरीके हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, यह हम लोगों ने कुछ तरीके पढ़े, यानी कि हम लोगों ने समझा कि भूकंप होता क्या है और भूकंप से बचा कैसे जाता है या बचना कैसे चाहिए।
यह चित्र है, यहाँ पर इस चित्र में क्या दिया हुआ है, तो इस चित्र में यही दिया हुआ है कि यह भारत का एक मैप है, जहां पर यह दिखाया गया है कि कैसे कौन कौन से क्षेत्र जो हैं वो कितने भूकंप प्रभावित, कितने अर्थक्वेक प्रोब जोन है, यानी कि कहां पर ज्यादा अर्थक्वेक आता है, आ सकता है, कहां पर कम आता है। यह अलग अलग जो है ये कलर के अनुसार, अलग अलग रंग के अनुसार दिखाया गया है, जो कि आप लोग अपने पुस्तक में देख सकते हैं। जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये ऊपर वाला जो मिटिगेशन स्ट्रेटजी था, और ये सब जो है ये सेफ्टी टिप्स है, जो हम लोगों ने दोनों को मिक्स करके पढ़ा है। तो सेफ्टी टिप्स में हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे अपने आप को बचाएं, मिटिगेशन स्ट्रेटजी क्या क्या चीजें हैं जो पहले करें ताकि वो हो ही ना, और जब हो रहा है अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आ रहा है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। अपने हेड को कवर कर लेना चाहिए, आर्म्स से विंडो के पास नहीं रहना चाहिए, सड़क पे वाहन चला रहे हैं तो रुक जाना चाहिए, फ्लाईओवर से हट जाना चाहिए। ये सारे सेफ्टी टिप्स हैं। कुछ और जो है, स्टे काम एंड डू नॉट पैनिक, शांत रहें, डरे ना, मूव आउट ऑर्डरली, डू नॉट रश, एक एक करके बाहर निकले, हड़बड़ा के बाहर ना निकले, टकराएंगे, गिर जाएंगे वहीं पर। If you are on the multi-story building during an earthquake, keep away from the exterior wall immediately and protect your head with the helmet and do not use the lift. जब आप कोई मल्टी स्टोरी यानी कि बड़े बिल्डिंग में, बड़े मकान में, गगनचुंबी मकान में, जहां पर 10 मंजिला 20 मंजिला अगर मकान है, तो वहां पर क्या करें अर्थक्वेक के दौरान, तो जो साइड वाले दीवार हैं, जो आपके घर के मकान के दीवार हैं, उससे दूर रहें, उससे जल्दी बाहर अलग हट जाएं। अपने हेड को, अपने सर को हेलमेट से ढक लें अगर हेलमेट है तो, और लिफ्ट का प्रयोग न करें, इन सारे चीजों से न करें, और काम रहें, शांत रहें, सारा कुछ रहेगा तो जो भूकंप है उससे हानि जो है वो बहुत कम होगी, नाम मात्र की होगी, इससे बचा जा सकता है। इसके साथ ही हम लोगों का यह भूकंप वाला डिजास्टर कंप्लीट होता है। हम लोग ने भूकंप यानी कि अर्थक्वेक को समझा, अर्थक्वेक कैसी आपदा है इसको समझा, अर्थक्वेक होता क्या है यह हम लोगों ने जाना, भूकंप क्या होता है इसको हम लोगों ने समझा। अब हम लोग जब अगले कक्षा में आएंगे तो हम लोग बात करेंगे साइक्लोन की, यानी कि चक्रवात की, और आगे की, जो कि हम लोगों को इस अध्याय में पढ़ना है। इस कक्षा में बस इतना ही, फिर अब हम लोग अगली कक्षा में आगे कंटिन्यू करेंगे।